हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका स्वागत है। आज हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं। तो आज की स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज की स्टोरी का नाम है अ पैक्ट विद द सन। तो ये कहानी जो है, अगर इसके मेन कैरेक्टर की बात करें तो एक लड़की की है और उसके माँ की है जो बीमार रहती है। तो अब हम लोग चलते हैं कहानी पे। तो कहानी की स्टार्ट कहाँ से होती है? तो देखिए, कह रहा है कि शहीदा मदर हैज़ बीन अलाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी एज पेनफुल जॉइंट्स एंड वॉट नॉट। तो सईदा की एक माँ रहती हैं, ठीक है। वो काफ़ी लंबे समय से उनको क्या रहता है, बुखार रहता है, खांसी रहता है, और उनके पूरे जॉइंट्स में भी दर्द रहता है, और जो बीमारी ना हो वो सारी बीमारी उनकी रहती थी। Treated by the various of physician for weeks, she often saw sign of improvement, but soon relapsed into her old sick self. One complaint substituted by another। मतलब उनको वैरायटी ऑफ फिजिशियन, मतलब ढेर सारे जो फिजिशियन थे, डॉक्टर्स, उनको कई हफ्ते तक देखे, ठीक है, लेकिन कोई भी उन पर इम्प्रूवमेंट का साइन नहीं आता। वो उसी तरह आपका दिन पर दिन बीमारी का बूढ़ी दिख जा रही थी, और आपकी क्या और भी बीमार होती जा रही थी, और आपका उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती है। The weak and colorless, she often forbidden normal food and was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with door and window, fasted, deprived of sunshine and fresh air। बीमार होने के साथ साथ वो वीक भी होती चली गई, और साथ ही साथ उनकी बॉडी का जो कलर था वो कलरलेस होता गया, मतलब कि वो फीकी पड़ने लगी उनके शरीर, ठीक है। और इतना ही नहीं, उनको क्या, कई लोगों ने क्या किया था, उन्होंने नॉर्मल भोजन भी नहीं कर सकती थी, और स्ट्रिक्ट ऑर्डर था उनको कि वो छोटे से रूम में रहे जिसमें डोर और विंडो आपके बंद रहेगा। उन्हें सनशाइन लेने की, मतलब धूप लेने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब उन्हें धूप भी लेने नहीं दिया था और ना फ्रेश एयर लेने दिया था। ये उनका हाल हो गया था। अब आगे देखते हैं। When she became critical, her relative and neighbor persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to get। जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो उनके जो रिलेटिव थे और नेबर थे, उन्हें राय दिए कि आप किसी स्पेशल जो है उससे, आपका डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, चाहे उसकी फ़ीस क्या हो, हाई हाई ही क्यों ना हो। तो जैसा हम जानते हैं, लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी प्रीशियस होती है, मतलब कीमती होती है मनी से। तो सईदा's मदर was poor। सईदा की माँ तो पुअर थी, बट ही showed some neglect to pay the doctor fees and cost of it। तो सईदा की मदर ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि कुछ, क्या कहता है, अपने जो रखे हुए थे अपने पास महंगी चीज़ें उनको बेच दिया, और उसे डॉक्टर की फीस और कॉस्ट ऑफ मेडिसिन निकाला, ठीक है। डॉक्टर कुछ दिन बाद आपका आया। डॉक्टर केम इन अ फ्यू डे एंड एग्जामिन एंड प्रिस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, ठीक है। डॉक्टर आया, उन्हें देखा, और एग्जामिन करने के बाद उन्हें कॉस्टली मेडिसिन आपका क्या किया, उन्हें प्रिस्क्राइब किया। और साथ ही साथ जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा सईदा की माँ ने कि व्हाट शुड ईट, मैं क्या खाऊं, तो डॉक्टर ने कहा एनीथिंग यू वांट टू ईट, मतलब आप जो भी चाहती हैं खाना खा सकते, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट, कुछ भी खा सकती हैं। In addition to all this, he did emphatically leave this dark oval and occupy a bigger room with door and window open। और इसके अलावा डॉक्टर ने ये भी एडवाइस दिया, बहुत जोर दिया कि आप इस अंधेरे वाले रूम को छोड़ के आप बड़े रूमों में जाए जहाँ विंडो और आपका डोर ओपन हो, और सिट इन अ सन एवरी मॉर्निंग फॉर 8 to 9। और उन्हें ये भी राय दिया सईदा की माँ को कि आप करीब सुबह 8 से 9 आप सनशाइन में बैठा कीजिए, धूप में बैठा कीजिए, और फ्रेश एयर लिया कीजिए। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्या, मेडिसिन के अलावा। सईदा की माँ ने डॉक्टर की बात सुनी, तो द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कॉमेंट्री अमॉन्ग ऑल प्रेजेंट। अब जब सईदा को माँ को जब सब लोग देख रहा था, मतलब आपका डॉक्टर देख रहा था, जो उन्होंने एडवाइस दिया था, वो जो एडवाइस उनके दिए कि गया था, तो कुछ लोग जो थे उनके रिलेटिव को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। उन लोग के बीच में क्या, उसके बहस चल लगी। कुछ लोगों ने जो था, सम कुछ फेवर्स में थे तो कुछ उनके फेवर्स में नहीं थे। कुछ कहते थे कि एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफेक्टेड क्रोनिक कफ वॉज डेंजरस। कुछ कहते थे कि अगर सन में जाएगी, हवा में जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी खांसी बढ़ जाएगी और काफ़ी खतरनाक हुआ। एक एक्सपीरियंस लेडी ने उनसे कहा, ठीक है। और किसने, इसी डिबेट में दूसरों ने भी पार्टिसिपेट किया, और शहीदा मदर जो थी, और कई बातें हुई। सईदा की मदर रिमेन क्वाइट, वो सईदा की माँ जो थी वो शांति से अपना रही, बट डिटरमाइंड टू फॉलो डॉक्टर एडवाइस, और वो डॉक्टर की एडवाइस फॉलो अपना करती रही। फॉरगेट द कन्वीनियंस, सारी चीज़ें भूलते हुए उन्होंने कैरी आउट किया इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, जो डॉक्टर ने देखे गया था। मूव द बेड टू द नेक्स्ट रूम, उन्होंने अपना बेड जो था अगले रूम में लगाया।
और वहाँ पे आपका क्या, लेट मी स्लीप इन द सन ऑन चारपाई फॉर एन आवर डेली। और वो क्या, अब चारपाई अपना निकाल ली क्या बाहर, कि वो जब क्या कहता 1 घंटे तक अपना सन में बैठेगी आपका। इस तरीके से सईदा की मदर ने क्या किया, अपना डॉक्टर के एडवाइस को माना। अब आगे क्या होता है, इट्स सो हैपन द स्काई रिमेन ओवर कास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह सईदा की माँ आपका क्या सन का इंतजार करने लगी। तो क्या हुआ कि जो आपका स्काई था वो पूरा क्या हुआ, ढका हुआ था। द सेम वॉज केस द फॉलोइंग डे। अगले दिन भी क्या हुआ कि आपका सूरज आपके नहीं निकले, ठीक है, बादल पूरा घिरा हुआ। सईदा मदर वॉज डिजेस्टेड। सईदा की माँ थोड़ी वो हो गई, दुखी। सी मर्द, ओ लॉर्ड ऑफ माइंड, वाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्यू। तो सईदा की माँ थोड़ी परेशान हो गई, कही कि हे भगवान, आपने क्यों ऑर्डर दिया है, मतलब भगवान सन को क्यों छुपा रहे, कैसे मैं ठीक होंगी। और ये सारी चीज़ें जो थी सईदा देख रही थी। वहीं पे आपका क्या, सईदा आपकी डॉल से खेल, सईदा वॉज फीलिंग हर डॉल, खेल रही थी नज़दीक में। उसने अपनी माँ की बातें सुनी और वहाँ वो शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, अब दोपहर में क्या हुई, वो जो थी आपका, शी स्टैम्बल ऑन अ स्पॉट ऑफ पैल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, सी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर। वो जब दोपहर में आपका थोड़ा सा सन निकला तो दौड़ते दौड़ते क्या कोर्टयार्ड से अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ, आपका सूरज थोड़ा निकला हुआ है। सारे लोगों ने कहा कि दोपहर का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सन निकला हुआ है। तो सारे लोगों ने कहा कि ये वहाँ जो प्रेजेंट थे कहा कि बहुत लेट हो गई और बाहर कुछ ठंड है आपकी, ठीक है, थोड़े सन से क्या होगा आपका, जो मदर कांट सिट आउट देयर, और तुम्हारी माँ नहीं बैठ सकती, ठंड है तो उनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। शहीदा जो थे वो डिसहार्टेड हो गई, ठीक है, उससे थोड़ा और शहीदा फिर वापस आके अपने डॉल से खेलने लगी। अब जब वो वापस आए तो देयर वॉज नो सन रियली एक्सपेक्ट फॉर लास्ट रिमेंड इंटेंडेड इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। और वहाँ पे सन की रोशनी नहीं थी और आखिरी रोशनी थी जो टॉप ब्रांच पे थी, मैंगो ट्री पे दिख रही थी आपकी, जो थोड़ी बहुत आ रही थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड एट सीक्रेट लैंग्वेज फॉर इट टू ग्रो अप टुगेदर। अब आप जानते हैं कि चिल्ड्रन अपनी बातें जो है, जो सीक्रेट भाषा होती है उनकी, वो अपने फॉरेन लैंग्वेज होती है वो अपना क्या जैसे बात करते, उस लैंग्वेज से वो दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्री फ्लावर एनिमल्स द सन एंड मून। और वे फ्लुएंटली क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज से, ट्री से, फ्लावर से, एनिमल से, द सन से और मून से, जो बच्चों अपने, यहाँ तक कि भगवान से भी अपनी भाषा से कन्वर्ट, जो हम नहीं समझ सकते। तो सईदा ने भी अपनी स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करके क्या किया, उसने कहा आपका सन की रेस से कि डियरेस्ट सिस्टर, उसने कहा सन की रेस से मेरी प्यारी सिस्टर, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्म एंड ब्राइटनेस। उसने कहा कि कल दोबारा आना, ज़्यादा वार्म के साथ, गर्मी के साथ और ज़्यादा रोशनी के साथ। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड योर हेल्प। तुम देख रही हो कि मेरी माँ बीमार है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। तो उस लाइट ने जो था, सन की रेज ने कहा श्योरली, हाँ मैं आऊँगी, डोंट लुक अनहैप्पी, तुम दुखी मत हो, आ, और मैं फिक्स टाइम पे आ जाऊँगी। अगली सुबह जो थी, नेक्स्ट मॉर्निंग जो था आपका, व्हेन स्प्रिंगलेट सनरेज इम्बेलिस्ड themselves for their journey down, the sun said, it our day off again, we are staying up there, the road towards is blocked by an army of thick murky cloud. The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. One of thou who had made a pact, लिटिल सईदा सैड। तो जब अगले सुबह मॉर्निंग में जब आपकी सन रे आपका चलने के लिए अर्थ पे आने के लिए, तभी सन ने कहा कि आज हम लोग का डे ऑफ है, आज हम लोग यहीं पे रहेंगे, ठीक है, आपका ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि रास्ते में जो है आर्मी खड़ी है, क्या आपकी बादलों की खड़ी है और हम उसे प्यार नहीं कर सकते। तो एक छोटी सी रे ने कहा कि हमें नीचे जाना ही पड़ेगा, और इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्या किया है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैंने सईदा से क्या प्रॉमिस किया, आई कांट स्टे बैक, मैं वापस नहीं आता, मैंने सईदा को वादा दिया है, उस मदर इज ए नीड, और उसकी माँ को बीमार है और हम लोग की हेल्प चाहिए। आई विल पायर थ्रू द क्लाउड टू रीच सईदा कोटा, और मैं क्या बादल में छेद करके सईदा के कोर्टयार्ड में जाऊँगा, मैंने उससे वादा किया है। Who else will her mother be good? How else? उसकी माँ कैसे क्यों? Hearing this, all the nearby stay revolt against their father's son. Fancy staying back there. तो how else? तो उसकी माँ ठीक हो, वो बोला रे कि उसकी माँ जब मैं जाऊँगा तो उसकी माँ ठीक हो जाएगी। सारी रे ने जब उसकी बात सुनी कि तो वो भी अपने फादर के अगेंस्ट हो गए और कहे कि फैंसी स्टेइंग बैक, दे सेड इज सिंगल वर्ड, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट दिस, दैट वी हैव हेवन हैव
टर्न है। और उस रे ने कहा कि हमें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या कहा जाता है, लोग क्या कहेंगे अर्थ के, मतलब पृथ्वी के, कि हम लोग जो हैं स्वर्ग के लोग जो हैं वो भगवान जिन्हें मानते हैं आपके अर्थ के लोग वो झूठ बोलते हैं, तो हमें जाना ही पड़ेगा। द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्फ, ही सेड, माइंड योर क्लॉथ दाउ द क्लाउड सी। तो सन ने कहा ठीक है चलते हैं, ठीक है अपने कपड़े तैयार कर लो, नेवर माइंड आवर क्लॉथ। वो बोलता है सन की रे आपकी कि कोई बात नहीं, वी कैन, हम लोग ऑलवेज हमेशा क्या कपड़े चेंज करते हैं, बट गो वी मस्ट, हमें चलना चाहिए। और तुरंत क्या सन की रे आपकी दौड़ते हुए आपकी क्या अर्थ पे आपकी पहुंच गई, ठीक है। द क्लाउड स्टूड, क्लाउड जो था बीच में खड़ा था आपका, और सईदा जो कोर्टयार्ड में खेली थी लिटिल रे, तभी फोकस होता है हीट के साथ, और दे हैड इनफ ऑफ इट, और इनफ रे रहता है। और बटालियन ऑफ जो क्लाउड होता है ऑन अ बटालियन, जो लिटिल रे पड़ता है बटालियन ऑफ क्लाउड पे आपका रे, तो विच हैज़ फ्लू फ्रॉम इट्स स्पॉट। और फिर क्या होता है, चीरते हुए बादल को जो है वो शूटिंग करते हुए निकल जाता है। और अब जो था दे वे ऑलरेडी लेट, वो जो लेट हो गए थे, ठीक है, वो पहुंच जाते हैं। सईदा सा द होल होस्ट ऑफ देम, सईदा देखती है आपकी क्या कि आपका आ चुका है, क्या बोलते हैं, सन की रेज आ चुकी है, और उसका हार्ट जो है खुशी से झूम पड़ता है। सी साउटेड, वो दूर से जाते हैं, अम्मा अम्मा। तो द सन इज हियर कम आउट, वो चिल्लाती है अम्मा तुम बाहर आओ, सन आ चुका है, ठीक है जल्दी निकलो। द ओल्ड लेडी आई वेल्ड अप विथ टीयर ऑफ ग्रेटिट्यूड, और जो बूढ़ी उसकी माँ थी उसकी आंखें भर जाती हैं, ठीक है उसके। और चारपाई वॉज प्लेस इन द कोर्टयार्ड एंड सी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लेनिंग अगेंस्ट ब्लस्टर, और वो जो थी अपनी चारपाई पे बैठ जाती है और क्या आपका सन की रेस को लेती है। इट हैज़ बीन मंथ सिंस ही हैड फेल्ड द सन ऑन हर हैंड एंड फेस एंड ब्रीथ इन फेस एयर, कई महीने हो गए थे उसे ऐसे बैठे हुए सन की रे को अपने हाथ पे फेस पे फील किए हुए और ताज़ी हवा लिए हुए। सी थॉट सी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उसकी माँ सोचती है कि वो एक नए वर्ल्ड में आ गई है। दाउ पेल हर फेस ग्लो एंड हर आई सन सोन ब्राइट, और उसकी जो चेहरी जो वो फीकी वो पड़ गई थी आपकी, पेल पड़ गई थी आपकी, मतलब कह सकते हैं आप, जो उसका चेहरा जो था आपका फीका पड़ गया था इतने दिन से बीमार होने के कारण, तो वो उसका क्या होता है फिर से ग्लो कर जाता है, उसकी आंखें फिर से उसकी माँ की चमकने हैं। सी सा हर चाइल्ड टू बाथ इन सनशाइन एंड किस्टर, तो वो देखती है कि उसकी बेटी भी, उसकी चाइल्ड रहती है वो भी सन में आपकी बैठती है, ठीक है, और सनरेज को लेती है और आके उसके पास बैठ जाती है उसकी गोद में, और वो किस करती है अपनी बेटी को, सईदा को। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट अ न्यू फ्रेग्रेंस फॉर नियर बाई फ्लावर, और जो सुबह की हवा थी एक नई आपकी खुशबू लेके आती है क्या उसके पास। द बर्ड चैंटेड ए न्यू टून, जो बर्ड रहते हैं वहाँ पे आपके नए धुन गाते हैं। सईदा मदर फील्ड बेटर होती है, अब सईदा की माँ अच्छा महसूस करती है। सी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ बट सी स्टिल फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, एन आवर ऑफ लाइट सनलाइट एंड लंग्स फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। तो जब सईदा की माँ पूरी तरह से आपकी रिकवर हो जाती है तब भी वो डॉक्टर की एडवाइस मानती है और रोज़ आपका सनरेज में बैठती है और 1 घंटे तक फ्रेश एयर लेती है। तो कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा हमें। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे।